आदरणीय मोहन भागवत जी, नमस्कार। आपने अखंड भारत की बात करी। आपने कहा हिंदू नहीं तो भारत नहीं। बहुत अच्छी बात है और मैं इससे सहमत हूं। पर कुछ प्रश्न मेरे मन मस्तिष्क में उमड़ रहे थे। मैंने सोचा मैं आपसे उस पर चर्चा करूं। धर्म के आधार पर बंटवारा सन 1947 में हुआ। आप जिस अखंड भारत की बात करते हैं उसमें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तक हमारे राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र का हिस्सा थे। 1947 में बंटवारे के वक्त लाखों करोड़ों लोग इस विभीषिका से गुजरे, विस्थापित हुए, मारकाट हुई, बलात्कार हुए। उनको तो अपनी वो जमीन, अपनी जगह इस अखंड भारत में मिलने से रही। अब मेरे मन में यह भी उठता है कि जो हिस्सा हिंदुओं के हिस्से में आया, जिसे हम हिंदुस्तान या भारत कहते हैं, क्या उसमें भी हिंदुओं को उनके अधिकार मिल पाए? क्या सरकारों ने 75 साल में ऐसा नहीं किया कि दूसरे धर्मों को, मुस्लिम, क्रिश्चियन को अपने धर्मों को पढ़ाने, बढ़ाने की छूट मिली और हिंदू धर्म पे तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई? तो एक प्रश्न तो यह है कि जब जो हिस्सा हिंदुओं के हिस्से में आया उसी में हिंदू अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, तो हम एक बीमार स्टेट को, पाकिस्तान, बांग्लादेश, खासकर पाकिस्तान जो इतनी बीमार स्टेट है, जो दुनिया जानती है, तो हमको अपने में मिलाकर क्या मिलेगा? बात सिर्फ यही नहीं है। जो हमारे हिस्से में भूमि आई, जिसे हम भारत माता के नाम से पूछते हैं, वहां भी सभी जानते हैं कि अभी भी मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के बनाने वाले कई पार्टियां जो उसमें शामिल थीं अभी भी भारत में हैं और अभी भी उसी मानसिकता के साथ जिंदा हैं और उसी उद्देश्य को लेकर, एक दूसरे विभाजन को के उद्देश्य को दिमाग में रखकर आगे बढ़ रही हैं। हमारी सरकार या सरकारें उन पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रहीं अभी तक, और नाकामयाब रहीं, बल्कि पूर्ववर्ती सरकारों ने तो उनको बढ़ावा दिया। हम अच्छे से जानते हैं कि इस दुनिया के इस भूभाग में पाए जाने वाले अधिकांश, रादर 99.99% मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस धर्म परिवर्तन करके ही बने हैं। क्या हमारे समाज ने, क्या हमारी सरकारों ने, क्या हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने, मठाधीशों ने कोशिश करी कि हम उनको वापस अपने धर्म में सम्मिलित करें? आर्य समाज इसमें बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है, मगर जी जान लगा के, सच्चे मन से ऐसी कोशिशें पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा नहीं की गई। उल्टा इसमें हिंदू राष्ट्र की जगह सेक्युलर वर्ड जोड़ दिया गया, जिसका कोई औचित्य नहीं था। अब जो अगली चीज मेरे दिमाग में आती है, क्या इस हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, हम एक समान
नियम सबके लिए बना पाए, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हम कहते हैं। सबके लिए अभी भी अलग अलग नियम। यहां पर क्या हम जनसंख्या नियंत्रण कानून ला पाए? क्या हम जनसंख्या को के रेशो को मेंटेन कर पाए? नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि पहले हमें अपने अंदर के भारत को, जिसकी एक शुरुआत अब हुई है, सही रास्ते पर लाना होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून इफेक्टिव तरीके से, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पीओके को हिंदुस्तान में मिलाना, ये सब पहले आवश्यक हैं। जो मुसलमान हिंदुस्तान में बंटवारे के बाद रह गए, वो शिक्षित होकर राष्ट्र प्रेम की भावना उनमें जागे, वो शिक्षित हों, वो मुख्य धारा में आए। मैं तो कहूंगा हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने घर वापस लौटें, तभी हिंदू राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। अब आती है पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाने की, अखंड भारत बनाने की। अच्छे से आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। भूख से त्रस्त पाकिस्तान, कर्जे के अंदर दबा हुआ पाकिस्तान। उनका प्राइम मिनिस्टर स्वयं कह रहा है कि लोगों में टैक्स देने की मानसिकता नहीं है। ऐसे लोगों को हम हिंदुस्तान में मिलाकर क्या हम हिंदुओं के ऊपर और परेशानी पैदा नहीं करेंगे? उनके लिए क्या टैक्स पेयर्स के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा? मुझे लगता है आपकी सोच सही है। पहले हमें अपने अंदर घर को और घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाना होगा। राष्ट्र प्रेम की भावना उनमें जागृत करनी होगी। अभी तो आप स्वयं देखते हैं, होली दिवाली में आपको सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, मंदिरों की सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, बाकी किसी धर्मस्थल की सुरक्षा की जरूरत तो नहीं पड़ती। बाकी किसी तीज त्योहार में तो पीएसी और सुरक्षा फोर्सेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब बहुत साफ है कि वो रह तो हिंदुस्तान में गए हैं, मगर कहीं ना कहीं अधिकांश के मन में अपनापन नहीं है। धन्यवाद।